इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम मानव जीवन से जुड़े कुछ प्रश्नों का मंथन करेंगे। प्रश्न 1, जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो हमारे साथ गलत क्यों होता है? आप भी अपने जीवन में देखते होंगे, कुछ लोगों के जीवन में आए दुखों को हम देखकर यही कहते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। गीता में भी आपने श्री कृष्ण को सुना होगा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। परंतु फिर भी मानव के मन में ये प्रश्न प्राय चलता ही रहता है कि जब कर्म हमारे हाथ में है तो फल क्यों नहीं, और कहीं ना कहीं हम हमारे कर्म के अनुसार ही फल भोगते हैं। आइए इस प्रश्न को एक कहानी के द्वारा समझें। एक गरीब व्यक्ति एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। वह अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ किराए के घर पर रहता और कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहा था। वह बहुत सच्चा और कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एक बार उसका बेटा बहुत बीमार पड़ गया और उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। उसने सभी ज्ञात लोगों से भीख मांगी, जिसकी उसने हर संभव मदद की थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वह फिर और ज्यादा काम करने लगा, कभी कभी रात भर। उसकी पत्नी भी उसके साथ मजदूरी करने लगी, लेकिन उसकी मेहनत उसके बच्चे को बचाने के लिए आवश्यक धन के सामने थोड़ी पड़ गई। समय पर पैसे के अभाव में उसे अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखते रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने बच्चे को खोने के डर से ज्यादा आत्मग्लानि उसे अंदर से मारती रही। रात रात भर सोता नहीं, बस यही सोचता रहता, जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। वह काम पर भी नहीं जा पा रहा था। 2 समय के भोजन के प्रबंध करने के लिए उसकी पत्नी को दिन भर मेहनत करना पड़ता था। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहती थी और एक दिन उसे पता चला कि गांव में एक भिक्षु बहुत दूर से आए हुए हैं। उसने अपने पति को भिक्षु के पास ले जाने का फैसला किया। वह भिक्षु के पास पहुंची और उन्हें पूरी कहानी सुनाई और वह और उसका पति दोनों रोने लगे। भिक्षु ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुमने जीवन को गलत समझा है और स्वयं को भगवान मान लिया और इस प्रकार आत्मबोध से मर रहे हो। पति ने रोते हुए कहा कि गुरुजी, मैं कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई, कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने हर संभव हर किसी की मदद की और उन लोगों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन मुझे इस बात की कोई अफसोस नहीं। लेकिन मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है। भिक्षु ने उसकी सब बातों को ध्यान से सुना और कहा, आप जीवन में घटनाओं, परिस्थितियों और परिणामों के नियंत्रक नहीं हैं। जो होना है वह अचानक आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और आप जो कर सकते हो वह है इसका डटकर सामना करना और अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करना। जो होना है वो होगा। इसमें आपको किसी के साथ गलत करने या ना करने की बात नहीं है। यह होता तो है कर्म फल ही, परंतु ये जरूरी नहीं इसी जन्म का हो, अभी का हो। यदि आप अपने जीवन में घटित घटनाओं के लिए स्वयं को दोष देते हैं तो इसका कारण यह है कि आप इस भ्रम में हैं कि आपके जीवन की प्रमुख घटनाएं पर आपका या किसी और का नियंत्रण है। आपके बेटे को उसी क्षण मरना था, वह मर गया। कोई धन, गहने, अच्छे से अच्छा चिकित्सक भी उसे नहीं बचा सकता था, क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया था।
इसी प्रकार आप चाहे कितनी भी मेहनत करते तो उस धन को इकट्ठा नहीं होना था, चाहे आप जो माध्यम रखते। जब आपका या किसी और का कोई दोष ही नहीं है तो खुद को दोष देना बंद करें। ऐसा अन्याय मत करो, यह अपराध है। आपने एक औसत व्यक्ति की तुलना में अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है, जो आपके एक अच्छे पिता होने का प्रमाण है। अपने प्रयासों का सम्मान करें और अपने भाग्य को स्वीकार करें। आप पर अभी भी अपनी और आपकी पत्नी के जीवन की जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि आप जैसे कर्मयोगी इससे शर्माएगा नहीं। उस मृत्यु शैया से उठिए जो तुम मानसिक रूप से अपने लिए तैयार कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी बहुत जीवन बचा है और इस महिला और अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे के नाम पर कुछ अच्छे कर्म करो। अपने जीवन में अपने बच्चे के अस्तित्व का सम्मान करें और उसके जीवन की कहानी का भी सम्मान करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना रही हो। भिक्षु की बात उस आदमी के लिए दवाई की तरह काम कर गई। सारा दिन वह रोता रहा और दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर गया, उन भिक्षु का आशीर्वाद लिया और फिर काम पर चला गया। साथियों, इस कहानी के अनुसार उस प्रश्न का यही उत्तर है कि आप जो कर सकते हैं उसके माध्यम से अपने आप को आके फिर जो हुआ है उसे प्रकृति, भाग्य या समय का फल मानकर आगे बढ़े। अपने आप को या किसी और को दोष ना दे। यदि आपके जीवन में असफलताएं लिखी हुई हैं तो वे अपनी गिनती समाप्त होने तक आती रहेंगी। अपने समर्पण, प्रयासों और कर्मों के लिए स्वयं को तैयार करें। अपनी असफलताओं का सामना करने के लिए इच्छा शक्ति, प्रयासों और साहस को बनाए रखें। उनसे लड़ें और विजय प्राप्त करें। हम अपने या अन्य लोगों के जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न श्रृंखला के प्रथम प्रश्न का जितना संभव हो सके उत्तर देने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।